आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र द्वारा संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है, ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभ मिल सके। प्रतिनिधिमंडल के रूप में फिर हम मिले मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए। और अपर्णा नेगी की जो रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट थी एथनोग्राफिक रिपोर्ट, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट दी गई थी उसमें, उस आधार पे केंद्र को दोबारा से केस भेजा है। और 17 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नहीं थी, दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की सरकार थी, और मैं सबका सहयोग रहा है। आज हाटी समिति के जो लोग हैं उनका भी सहयोग रहा है। मैं इस मन से कहता हूँ, जो अब मान लो कहा ओपनिंग किसी ने की, मिडिल ऑर्डर में कोई आया, लास्ट में जो बैट्समैन आया है, तो अगर उन्होंने जो है वो स्कोर है उसको पूरा करके जो है मैच जिताया है तो वो भी बधाई के पात्र है। मगर जो ओपनर और मिडिल ऑर्डर में जो आए हैं, ऐसा नहीं होता किसी टीम में कि भाई जिसने छक्का या चौका लास्ट में मार दिया उसी को श्रेय जाता है। श्रेय जो है वो पूरी टीम को जाता है। मैंने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा, यहाँ ठीक कहा कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हो गया। और हम कहते रहे, यशपाल जी ने यहाँ ठीक कहा कि हमने कहा है अभी तो मंत्रिमंडल ने किया है, मंत्रिमंडल के बाद जो है लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति के बाद इसकी अधिसूचना निकलेगी, तब माना जाता है कि ये हो गया। मगर उस वक्त हमारी बात कोई नहीं मान रहे थे। हमारे बहुत सारे लोग जो है उनको बहकाने की कोशिश की और बोल दिया हो गया। आज मैं इस मन से पूछना चाहता हूं, आप 1 साल पहले बोल रहे थे हो गया, आज आप कह रहे हो गया नहीं। क्या आपकी पहले वाली बात सच थी कि आज की बात सच है? आप पहले तो कह रहे थे हो गया, कर दिया जी, आज बोलते हो आज हुआ नहीं है। आज बोलते हो हिमाचल सरकार अड़ंगा डाल रही है, हिमाचल सरकार नहीं होने दे रही। आपकी दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती। आपकी 22 की, या तो आपकी 22 की बात सच्ची होगी या आपकी 23 की बात सच्ची होगी। हमारे बहुत सारे योद्धाएं, बहुत सारे लोग जो नाहन में रहते थे, पढ़ते थे, नौकरी की, और बहुत बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने इस मुद्दे को जिंदा रखा है और उन सब लोगों का आज कोई भी नाम नहीं लेता है। मेरे पिता ठाकुर गुमान सिंह जी के घर में सबसे पहले नाहन में हाटी की मीटिंग हुई और ये सोचा गया कि हम इसको, अपने इस मुद्दे को किस तरह से जीवित रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे पिताजी को कोसते हैं, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरे पिताजी जब वकील बनकर के नाहन में पहली बार गए थे तो आप जो पहाड़ के लोग होते थे उनको हीन भावना से शहर के लोग देखा करते थे।